सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं यन संधिः इति विषयं धिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य यन संधि अध्ययनस्य तृतीय दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं पुनः यन संधि लेकर उपस्थित हूं और यन संधि के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण बताने जा रहा हूं। जैसे यद्यपि शब्द है। अब ये यद्यपि शब्द में एक संधि युक्त शब्द है। जब हम इसको खंड करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। अब यदि में विद्यमान ई है और अपि में अ जो है वो स्वर है, तो ई का जब यन होगा तो य बनेगा। तो जब य बनेगा तो अब ये दो शब्द जो हैं वो आधा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हलंत लग जाएगा। और हलंत इस वजह से लगेगा जो इससे पहले यन करने से पहले तो दो के साथ स्वर था, जो ई का मात्रा लगा हुआ था वो तो स्वर था, इसलिए उस टाइम दो पूर्णतः उच्चरित था। और जब ई को यन कर दिया गया तो ई के जगह य आ गया। अब वो दो क्या हो गया, तो दो में हलंत लग गया। और जब ये हलंत लगा तब वो अर्ध उच्चरित शब्द हुआ। तो परिस्थिति इस तरह का हो गया, जो य प्लस अपि। अब दो जो है वो य के साथ जुड़ेगा तो यद्य बन जाएगा। अब यद्य तो बनेगा, फिर भी वो हलंत ही रहेगा, क्योंकि उसके पास स्वर है नहीं, स्वर विहीन है। जब अपि वाला अ उसके साथ मिलेगा तो स्वर युक्त हो जाएगा। तो फिर यद्यपि शब्द का निर्माण होगा। दूसरा हम उदाहरण में ले सकते हैं शुद्योपास्य। ये शुद्योपास्य जो शब्द हैं, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सुधी प्लस उपास्य। सुधी में विद्यमान ई है और उपास्य में उ है। अब ई को यनचि कहते हैं, जो इक के स्थान पर में यन करेंगे। तो सुधी में जो ई है उसका यन जब होगा तो सुध य बन जाएगा। अब ये य जो बनेगा
तो चूंकि धौ शब्द जो है वो स्वर विहीन हो जाएगा, और जब ये स्वर विहीन होगा तो धौ में हलंत लगेगा। आज फिर धौ जो है वो य के साथ मिलेगा तो शुद्ध बन जाएगा, और जब उपास्या वाला उ आकर के ध्या के साथ मिलेगा तो शुद्धोपास्य बनेगा। अब हम तीसरा उदाहरण के माध्यम से समझे तो नद्यूर्मी शब्द हैं। क्या है? नद्यूर्मी शब्द हैं। नद्यूर्मी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो नदी प्लस उर्मी, नदी में विद्यमान ई है और उर्मी में ऊ है, तो नदी का जो ई है उसका यन होगा य, और उर्मी वाला ऊ आकर के जो है सो य के साथ मिलेगा तो नद्यूर्मी शब्द का निर्माण होगा। चौथा उदाहरण में हम ले सकते हैं अभ्युदय, अभि प्लस उदय। अभि में हम देखते हैं विद्यमान ई है, जब ई का यन होगा तो य बनेगा, और य बनेगा तो अभि शब्द से अव्य बन जाएगा, और जो उदय है वो अव्य के साथ आकर के मिलेगा तो अभ्युदय शब्द का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं कि उ के स्थान पर जब व होता है तो परिस्थिति किस तरह से बनता है। जैसे स्वागतम शब्द है, स्वागतम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सु प्लस आगतम। अब सु में विद्यमान उ है और आगतम में आ है, तो अच तो सामने है ही, तो अब उ का तो यन होगा ही। जब उ का सु शब्द का जो उ है उसका जब यन होगा तो व बनेगा, और जब व बनेगा तो वो स्व क्या होगा? हलंत हो जाएगा। तो फिर जब हलंत होगा तो वो व का सहारा लेगा तो दोनों मिलेगा, स्व बनेगा। अब स्व भी हलंत हो जाएगा क्योंकि वो भी तो स्वर विहीन ही है, तो उस टाइम आगतम का जो आ है वो स्व के साथ मिलेगा तो स्वागतम बनेगा। अब हम फिर दूसरा उदाहरण में लें तो वध्वादेश है। वध्वादेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो वधु प्लस आदेश, वधु में जो उ है उसका यन होगा ही, तो उसका भी यन होगा तो वह बनेगा, वध्व बनेगा। चूंकि हलंत लगेगा तो आदेश वाला आ जो है वो आकर के मिलेगा तो वध्वादेश शब्द बनेगा। अब हम देखते हैं कि री के स्थान पर र कैसे हो जाता है, और जब र होता है तो किस तरह से परिस्थिति आता है। जैसे धात्रम सह एक शब्द है, और इस शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो धात्री प्लस अंसा होगा। अब इको यनची कहते हैं कि जो री का भी यन होता है तो री का यन होता है र, तो जब धात्री शब्द में तो में जो री का मात्रा लगा है वो स्वर है, तो अब वो री का जब यन होगा तो र बनेगा, और जब ये र बनेगा तो क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। चूंकि री तो स्वर है ना, तो री का तो यन हो गया, स्वर तो व्यंजन से निकल गया, अब वो व्यंजन हलंत हो जाएगा, और जब व्यंजन हलंत हो जाएगा तो फिर र के साथ मिलेगा। अब तो और र जब दोनों मिलता है तो त्र बनता है,
और त्र चूंकि हलंत हो जाएगा, चूंकि वो स्वर विहीन है, तो अंशः वाला जो अ है वो त्र के साथ मिलेगा। और जब त्र के साथ मिलेगा तो धातम सह शब्द बनेगा। उसी तरह पित्राज्ञा शब्द है, पितृ प्लस आज्ञा, वो पितृ शब्द में तो में जो री है उसका भी यन होगा, तो यन होगा तो र होगा। अब तो और र दोनों मिलेगा, तो और र जब मिलेगा तो त्र बनेगा, पितृ प्लस आज्ञा आज्ञा होगा। अब स्वर विहीन त्र है, अब ये आज्ञा वाला जो आ है वो त्र के साथ मिलेगा तो पित्राज्ञा शब्द का निर्माण होगा। इसी के साथ आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगले क्लास में हम अयादि संधि के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।